दुष्परिणाम होते हैं। एक ही शस्त्र बाकी था। जब भगवान कृष्ण ने उसको बोला, अर्जुन ये जो है ये कायरता है। बोले महाराज मुझे कायर मत बोलो, मैं मृत्यु से डरता नहीं हूं, मैं मरने से नहीं डरता महाराज, मैं मारने से डरता हूं। देखिए क्या भाव है। अर्जुन आपके और हमारे जैसा सामान्य आदमी था। बोला महाराज गुरु की हत्या नहीं कर सकता। गुरु और शिष्य का प्रेम भी क्या होता है। गुरु जो थे द्रोणाचार्य, उन्होंने ठान लिया था कि अर्जुन उस समय का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने। एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया। अर्जुन के सामने कोई भी अगर खड़ा हो जाए तो अर्जुन उसको हरा सके, इसलिए अर्जुन जो था है ना, उसको उस प्रकार से तैयार कर रहे थे। इतना प्रेम था अर्जुन के ऊपर। और अर्जुन भी सव्यसाची था, दोनों हाथों से बाण चला सकता था। अर्जुन जो था वो गुड़ाकेश था, निद्रा के ऊपर भी जीत लिया था, रात को भी प्रैक्टिस करता था। इतना प्यारा शिष्य और इतना अच्छा गुरु, है ना, क्या मिसाल होगी सोचिए आप। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। अर्जुन बोला महाराज गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षमपि हलोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरूनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। आंखों में आंसू है, आवाज में कातरता है। महाराज गुरु की हत्या नहीं कर सकता, मैं जिंदगी में भिक्षा मांग के जी लूंगा, लेकिन गुरु की हत्या का पाप नहीं करूंगा। देखिए गुरु के प्रति कितना आदर, कितना प्रेम था। ये अर्जुन था। एक अर्जुन एक सामान्य आदमी की तरफ आपके और हमारे जैसी भाषा बोल रहा था। और फिर बोलता है महाराज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। इसलिए शिष्यस्ते हम शाधिमान तमाम प्रपन्नम, मैं शिष्य के रूप में आपको शरणाता हूँ। रिश्तेदार थे, आपको मालूम होगा। कुंती जो थी वो भगवान कृष्ण की सगी बुआ थी, क्योंकि वसुदेव की 7 बहनें जो थी उसमें सबसे बड़ी कुंती थी। उसको गोद लिया था कुंती भोज ने, क्योंकि उसको टिश्यू नहीं थे। इसलिए शूरसेन जो थे उन्होंने कुंती को उनकी गोद दिया था। तो ये कुंती जो है, इसलिए कुंती भोज की बेटी, इसलिए कुंती कहलाई। उसका नाम था पृथा, इसलिए भगवत गीता में पार्थ ये शब्द आता है। वो पृथा का पुत्र था। बड़े प्रेम से दोनों में रिश्तेदारी थी, है ना। वो रिश्तेदारी जो है वो सारी अलग। जब शिष्य के रूप में शरण हुए तब फिर गुरु एक शिष्य को कैसे उपदेश देता है, उसकी जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति में उसको बाहर निकालता है। और भगवान कृष्ण ने ये उपदेश जो है, वो झिझक रहा था अपना कर्तव्य करने से। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसके मोह और ग्लानि से उबारने के लिए मृत्यु, अमरत्व, मोक्ष, परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति पुरुष, माया, बंधन, निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म के तत्वों को समझाया और उसे दिव्य चक्षु का दान देकर अपना विश्व रूप भी दिखाया। जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा, 11वां अध्याय, तो अर्जुन ने हाथ जोड़े। भयानक रूप था, महाकाल के रूप में वहां पे प्रकट हुए, है ना। तब अर्जुन घबरा गया। उन्होंने देखा कि ये सब मरे जा रहे हैं, भगवान कृष्ण के मुंह में जा रहे हैं, है ना। ये महाकाल का रूप है। इसलिए भगवान कृष्ण ने बोला ये मैं हूं, ये मेरा असली स्वरूप है। अर्जुन घबरा गया, पसीना छूटा, कांपने लग गया। बोला महाराज ये मेरे से आपका रूप देखा नहीं जाता, मुझे आपका प्यारा सब चतुर्भुज रूप का दर्शन करवाइए। उन्होंने अपनी योग माया को लपेट लिया, चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया, और बाद में पूरा का पूरा योग माया का दृश्य विड्रॉ हो गया। वही मुस्कुराते हुए कृष्ण, वो सब सेनाएं दिखने लग गई। एक क्षण के लिए, कुछ समय के लिए अर्जुन वॉज ट्रांसफॉर्म, उसने विश्वरूप का दर्शन कर। देखिए क्या उसका नसीब था, भगवान कृष्ण के असली रूप को उन्होंने देखा। तो ये जो है, इतना सब बताने के बाद उन्होंने उसके क्षत्रियोचित धर्म का पालन एक कर्मयोगी और निमित्त मात्र की हैसियत से करने का आह्वान किया। माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। हम लोग तो कर्म कर ही रहे हैं ना, आप सब, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमसे ये कर्म करवाए जा रहे हैं। आपको जो रोल दिया है उसके हिसाब से आप कर्म कर रहे हो, तो फिर आपसे जो करवाने वाला है वो श्रेष्ठ है ना। आपकी जो नियति है जिसने तय की है वो श्रेष्ठ है ना, उसका स्मरण करिए, आपको टेंशन नहीं रहेगा। जो आपसे करवाया जा रहा है, पाप और पुण्य से अलग हट जाइए, आप अपना कर्तव्य कर्म करिए। नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणा, तुम अपना विहित कर्म करो, है ना। भगवान कृष्ण बोलते हैं कर्म करने से भागो मत, यू डू योर ड्यूटी